हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव सीरीज से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, ये रहा। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, हु हैज़ लॉक्ड द डोर। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में अच्छी तरीके से बताया है। हम कुछ स्टेप्स यूज़ करेंगे और उन स्टेप्स को यूज़ करके हम हमारा आंसर आसानी से निकालेंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंटेरोगेटिव वाला जो पार्ट मैंने जो वीडियो अपलोड किया था, आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें और उसी तरीके से इसका आंसर सॉल्व इसका पैसिव इस सेंटेंस को पैसिव में बदलने की आप कोशिश करें। हालांकि यहाँ पर मैंने आंसर डायरेक्ट लिखा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि हु से जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है उसे जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम उसे बाय होम में कन्वर्ट करते हैं। यानी हु को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय होम में। तो हमने यहाँ पर बाय होम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो पहले उसे हम हु और व्हाट और होम से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हें हम उनका आंसर हम खुद ही देते हैं, है ना। तो उसमें जो सब्जेक्ट को हम काल्पनिक मानते हैं, हु से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें सब्जेक्ट को काल्पनिक माना जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस था, हु हैज़ लॉक्ड द डोर। तो यहाँ पर हम इसका काल्पनिक आंसर मानेंगे। जैसे मैं कह दूँ, इमरान हैज़ लॉक्ड द डोर। अब उसको हम पेशी में चेंज करेंगे तो हमारा पेशी होगा उस सेंटेंस का, द डोर हैज़ बीन लॉक्ड बाय इमरान। अब बाय इमरान है उसे हम आगे ले आएंगे सेंटेंस में और उसे बाय होम में कन्वर्ट कर देंगे। तो बाय होम में कन्वर्ट किया, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी हैज़, तो हम बाय होम के बाद में हैज़ लगाएंगे। तो बाय होम हैज़ द डोर बीन लॉक्ड। तो इस तरीके से वो 3 स्टेप्स यूज़ करके हम WH वर्ड से जितने भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने इन्हें अच्छी तरीके से समझाया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, समझें और फिर उस वीडियो को देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड जो सेंटेंस है वो ये है, आई डोंट लाइक एम्बिग्यूअस रिप्लाइज। तो इसे जब पेशिव में चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव है। तो इसे जब हम पेशिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया। एम्बिगियस रिप्लाइज, चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम आर लिखेंगे और नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो एम्बिगियस रिप्लाइज आर नॉट लाइक्ड बाय मी। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस ये रहा, यू शोल्ड योर रेडियो यस्टरडे। तो ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो वर्ज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने वॉज लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई बाय यू। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। आंसर हमारा होगा, योर रेडियो वॉज सोल्ड बाय यू यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द हेडमास्टर गेव मी अ प्राइज। तो दोस्तों ये सेंटेंस है डबल ऑब्जेक्ट वाला, और डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चाहे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पैसिव में चेंज करें या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पैसिव में चेंज करें। तो यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है वो मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पैसिव में चेंज किया है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जो मी है उसे हम जब सब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा आई वॉज गिवन। क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम आई के साथ वॉज लगाएंगे। आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय द हेडमास्टर। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके ऐसे एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इसे पैसिव में चेंज करना है तो आपका आंसर होगा अ प्राइज। यानी अ प्राइज है, इसे आप सब्जेक्ट में लेके जाएंगे, सब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे। तो अ प्राइज वॉज गिवन टू मी बाय द हेडमास्टर। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और जो वीडियो मैंने डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो सेंटेंस है इन पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, समझें और फिर बाद में इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही रोट मी मैनी लेटर्स। तो ये भी डबल ऑब्जेक्ट वाला है। यानी ही रोट मी, उसने मुझे लिखे कई पत्र। तो व्हाट मैनी लेटर्स तो हो गया, यानी व्हाट का आंसर है तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिखे? मुझे लिखे। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोस्तों मैंने जब आपको डबल ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस आपको मैंने बताए थे कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे और किस तरीके से हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करने का सीधा सा तरीका है, आप वर्ब से क्वेश्चन करेंगे व्हाट।
और व्हाट का जो आंसर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और होम का जो आंसर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैनी लेटर्स, क्योंकि ही रोट, उसने क्या लिखा, मैनी लेटर्स लिखे, तो व्हाट का आंसर होगा मैनी लेटर्स। किसे लिखा, मुझे लिखा, तो मी जो हो गया वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम पेसिव में चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम अगर पेसिव में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर होगा ये। जैसे मैनी लेटर्स, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम वर लगाएंगे, क्योंकि हमारा टेंस जो है वो पास्ट है, इसलिए मैनी लेटर्स वर रिटन टू मी बाय हिम। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम इस तरीके से इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। और अगर आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपको इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करना है, तो आपका आंसर होगा वो होगा आई एम रिटर्न मैनी लेटर्स बाय हिम। आई एम रिटर्न मैनी लेटर्स बाय हिम, ये आपका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर गेव योर सिस्टर अ बुक। ये भी हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, और इसे इस तरीके से हम पेसिव में चेंज करेंगे। योर सिस्टर यानी हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, योर सिस्टर को हमने बनाया सब्जेक्ट, चूंकि पास्ट टेंस था इसलिए हमने वॉज लगाया। योर सिस्टर वॉज गिवन अ बुक बाय माई फादर। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सीता हैज़ सेंट मी अ गिफ्ट। तो इसे जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो मी का हो गया आई, और आई के साथ हमने हैव लगाया, क्योंकि आई के साथ हैव आता है। और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो हैव के साथ हम प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आई के साथ हमने लगाया हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारी है सेंट, तो सेंट की थर्ड फॉर्म हो जाती है सेंट। तो आई हैव बीन सेंट अ गिफ्ट बाय सीता। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे अपॉइंटेड हिम अ सर्वेंट। इसे जब पेसिव में चेंज करेंगे तो हिम को हम सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे, तो ही हो गया, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, और ही चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए ही के साथ हम लगाएंगे वॉज। ही वॉज अपॉइंटेड अ सर्वेंट। बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है और अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, इसलिए बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर होगा ही वॉज अपॉइंटेड अ सर्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर राइटिंग अ स्टोरी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब भी हम एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो हम इस एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा, हमारा इस सेंटेंस का पेसिव होगा अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय यू। काफ़ी इजी सेंटेंस है, तो इस तरीके से हम इसे एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इज सी वॉशिंग योर शर्ट। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस वही शुरू होते हैं जिनके जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। तो इन्हें किस तरीके से एक्टिव से पेसिव में चेंज करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आपको दिया होता है, जो आपके सामने है, उसे आप पहले बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस होगा सी इज़ वॉशिंग योर शर्ट। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको पेसिव में चेंज करना है, तो पेसिव हो जाएगा योर शर्ट इज बीइंग वॉश्ड बाय हर। अब आपको इसे क्योंकि आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटेरोगेटिव ही पेसिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट है जो सेंटेंस का, वो ज्यों का त्यों रहने देंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से ईजी वे में आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें आसानी से पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स गो फॉर ए वॉक। चलो घूमने चलते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ, यानी एक तरह से सजेशन, इसमें सजेशन छिपा हुआ है। तो मैंने आपको पीछे बताया था, जब भी कोई सेंटेंस लेट्स से शुरू हो और उसमें एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो उस सेंटेंस को आप इट इज़ सजेस्टेड दैट इस फॉर्मेशन को यूज़ करके बनाएंगे। तो हमने इसको इस तरीके से पेसिव में चेंज किया है। हमारा आंसर होगा इट इज़ सजेस्टेड दैट। ये तो आपको लिखना ही है, बाद में आपको वी लिखना है, क्यों, क्योंकि लेट अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी, और बाद में शुड आपको लगाना है, शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पूरा सेंटेंस आप लिख देंगे। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो इस तरीके से इट इज़ सजेस्टेड दैट को यूज़ करके लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को आप एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हु विल डू दिस वर्क। तो ये WH वर्ड से शुरू है। WH वर्ड से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हें किस तरीके से एक्टिव से पेसिव में चेंज किया जाता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इसका यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, क्योंकि हु है तो हु से शुरू है, तो हमारा जो जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे बाय होम, और बाय होम के बाद में हम लगाएंगे विल,
और विल के बाद में हम सब्जेक्ट, तो दिस वर्क और बाद में बी लगेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यानी 3 स्टेप जो है वो 3 स्टेप यूज़ करके जो भी आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो इस तरीके से आपको उन 3 स्टेप्स जो मैंने मेथड पीछे बताया है उस मेथड को अप्लाई करते हुए इसका आंसर निकालना है। और इस सेंटेंस का आंसर होगा बाय होम विल दिस वर्क बी डन। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देख लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस। और आज के इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है पीपल आर वेलकमिंग द लीडर। तो इसमें वर्ब यूज़ की गई वेलकम। वेलकम की सेकंड फॉर्म होती है वेलकम्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है वेलकम्ड। चूँकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसे जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये हुआ द लीडर, और द लीडर चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, और इसके बाद में बीइंग लगता है कॉन्टिन्यूअस में। तो द लीडर इज़ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वेलकम्ड। तो हमारा आंसर होगा द लीडर इज़ बीइंग वेलकम्ड। अब बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है, नो नीड टू मेंशन है। तो आपका आंसर इतना ही रहेगा, द लीडर इज़ बीइंग वेलकम्ड। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंस समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मुलाकात होगी नई वीडियो में नई प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।